देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हाई कमांड का इस साल का ये दूसरा दौरा है कश्मीर का। इससे पहले वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस से पहले यहाँ पे आए थे और कुछ पॉलिटिकल पार्टी से मिले थे। आज भी उसी तरीके की एक्सपेक्टेशंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो हाई कमांड है, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है राजीव कुमार, कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो है वो तीनों यहाँ पे पहुंचेंगे। अभी 11 बजे तक उनका जो शेड्यूल है, 11 बजे वो यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले वो यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिलेंगे। जैसे वो लास्ट टाइम मिले थे, सुनने में ये भी आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो उनके सीनियर लीडर है नासिर सोगामी और सकीना इत्तू वो मिलेंगे। पीडीपी की तरफ से भी गुलाम नबी हांजूरा है वो मिलेंगे और बाकी बीजेपी की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी और कांग्रेस की भी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जाएगी। उसके मजीद कुछ ऐसी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी है यहाँ पे, उनकी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलेंगे। और ठीक पॉलिटिकल पार्टीज के मिलने के बाद उसके बाद पुलिस के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डीजीपी आर स्वैन है वो मिलेंगे, तमाम 20 डिस्ट्रिक्ट्स के जो एसएसपीज हैं वो मिलेंगे, डीआईजी जो है यहाँ की विधि बिरदी वो मिलेंगे और सिक्योरिटी का एक रिव्यू लिया जाएगा। क्योंकि आपको याद दिला दूं, असेंबली इलेक्शंस जो है 2014 में यहाँ पे लास्ट टाइम हुए थे, उसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डेकेड हो चुका है और असेंबली इलेक्शंस जो हैं उससे यहाँ के लोग अभी महरूम है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ और एडमिनिस्ट्रेटिव टॉप ऑफिशियल्स हैं, जिसमें डिविजनल कमिश्नर आते हैं या चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू आते हैं, उनसे भी मिला जाएगा। और उसके बाद ही कहीं ना कहीं जब डिस्कशंस होंगे, कहीं ना कहीं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, आपको बता दूं पूरी उम्मीद है इस सोच के साथ कि आज जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यहाँ पे दौरा है तो जहाँ यहाँ पे न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को, जो यहाँ के लोग भी हैं, सिविल सोसाइटीज भी, उन्हें भी इंतजार है कि इलेक्शन की डेट्स जो हैं वो जल्दी से अनाउंस हो, नोटिफिकेशन निकले। आपने देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं। आपको याद दिला दूं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं इसमें जिन्होंने कहा था कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक हम इलेक्शन के प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज उन्हीं का नैरेटिव बदलता हुआ दिख रहा है। वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो, उसके बाद स्टेटहुड की बात की जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम इस वक्त बात करें, आपको बताऊं कि जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, जो यहाँ के लोग हैं, इंतजार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे आए, मीटिंग हो और जल्द से जल्द इलेक्शंस की नोटिफिकेशंस निकले। जी सरोज, और जहां एक तरफ आज चुनाव आयोग की बैठक हो रही है, होने वाली है, तो वहीं पे दिल्ली में भी आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस की बैठक होने वाली है, उसमें भी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, और उससे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूं, जैसे जब हम इंडिया ब्लॉक की बात करते हैं तो यहाँ की एक रीजनल पार्टी जो है रही है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपने देखा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब स्टार्ट हुए तो किस तरीके से अलायंस में दोनों पार्टीज ने लड़ा। जो जम्मू का खित्ता था वहां पे कांग्रेस की एक अंडरस्टैंडिंग रही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंडिडेट्स खड़े नहीं किए और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तीनों जगहों पे कैंडिडेट्स खड़े किए थे। अब इंटरेस्टिंग ये होगा कि कल आपने सुना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है, प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्लियरली कहा कि इस बार जो ये 90 सीट्स पे असेंबली इलेक्शंस है ये हम सोलो लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है कि कांग्रेस के साथ वो समर्थन नहीं करेंगे असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और उसके मजीद आपको बता दूं कि आप देख रहे होंगे इस वक्त जैसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, कहीं ना कहीं किस तरह से 2019 के बाद वो खत्म हुई थी, जितने भी सीनियर लीडर्स थे पार्टी के एक एक करके निकल रहे थे। और आज उसी पीडीपी में ठीक असेंबली इलेक्शन से पहले कुछ बड़े नेता हैं जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन की थी, वो भी अब वापस पीडीपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग मोड है यहाँ पे। आपको बता दूं इस वक्त अगर हम कश्मीर के पॉलिटिक्स की बात करें, नजरें गड़ाए हुए हम भी हैं कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस दौरे से आज कहीं ना कहीं जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ेंगी कि आने वाले इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। जी सरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए।